पिछले 10 साल से बीजेपी के भी काम आपने देखे, दिल्ली सरकार के भी आपने काम देखे, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनावों में क्या होगा? फिर से मोदी आएंगे। बीजेपी ही आएगी। नरेंद्र मोदी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का काम बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय। हम तो चाहते हैं मोदी जी के बाद योगी जी आ जाए। इस बार जो है गठबंधन बहुत अच्छे रंग रूप में लाई हुई है। बीजेपी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम पीएम बनेंगे, एज ए यूथ आप उन्हें कैसे देखते हैं? वो पीएम जैसा दिख रहा है पहले। सबसे तो हम भी देखते हैं। केजरीवाल ने तो सारी गली गली में दारू बिकवा दी। लेडीजों ने बकायदा ठेके के बाहर बोर्ड लेके खड़ी हुई कि ठेके बंद करवाओ। लड़कियां ट्यूशन पढ़ रही है, उसके साथ में ठेका खुला हुआ है। किसका काम है? केजरीवाल का ही काम है सारा, और किसका काम है? अब देश की राजधानी में लोकसभा चुनाव हो और हम कर्तव्य पथ पर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी में 25 मई को चुनाव होना है। झलको दिल्ली के माध्यम से हमने आपको पूरी दिल्ली का भ्रमण कराया, अलग अलग लोकसभा में जाकर के अलग अलग लोकसभा के लोगों से जाना कि इस बार उनकी क्या राय है। आज झलको दिल्ली का काफिला पहुंच चुका है कर्तव्य पथ पर। हमारे जहाँ एक और इंडिया गेट है तो वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है। यही वह सीट है जहाँ से देश की दशा और दिशा दोनों निर्धारित होती है, जहां से देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम केंद्रीय मंत्री रह करके काम करते हैं। आज हम यहाँ के तमाम लोगों से जानेंगे कि इस बार देश भर में जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को बनाने की चाहत रख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, तो इन दोनों में कौन बाजीगर होगा और देश में लोकसभा में इस बार लोगों की क्या राय है, ये सब हम जानेंगे इंडिया गेट पर तमाम लोगों से। आइए सीधा लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। देश में एक बार दोबारा सरकार कर्तव्य में आने वाली है, क्या लगता है आपको? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। क्या कारण है? अच्छी काम है, इतनी तरक्की देश कर रहा है। विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने तो कुछ काम किया ही नहीं, इस बार जो है इंडिया गठबंधन आएगा। आप अभी इंडिया गेट पे हो, आप इंडिया गेट पे ही देखो कि कितनी काम हुई है। नई संसद पार्लियामेंट नहीं बनी है। दूसरी सरकार में बनी थी? नहीं बनी थी, पुराने में ही हम लोग थे। अभी नहीं, फिर इंडिया गेट की इतनी तरक्की। फिर दूसरे कंट्री से देखो, इतनी हथियार सारे सब मोदी जी लाए, या दूसरे देश में इतनी इज्जत है हमारी, पहले थी इतनी? पहले नहीं थी। चलिए, धन्यवाद भाई। आपका क्या नाम है? मेरा सचिन सिंह राजपूत नाम है। तो इस बार आपको क्या लगता है, इस बार क्या वोटिंग के फैक्टर्स रहेंगे आपके? नरेंद्र मोदी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी? यस। तीसरी बार भी? चौथी बार भी आएगी, पांचवी बार भी आएगी, लगातार आएगी। हाँ। यस। इतना बड़ा दावा आप कर रहे हैं? हाँ। क्या कारण है इसके पीछे? आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा इंडिया का मान हो रहा है। हाँ। और इंडिया का डेवलप हो रहा है। हाँ। बात यही है। अच्छा। हाँ। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम पीएम बनेंगे, एज ए यूथ आप उन्हें कैसे देखते हैं? वो पीएम जैसा दिख रहा है पहले। पीएम बनने के लिए तो कम से कम दिखना भी तो जरूरी है। जानता वोट देगी तो बात सही नहीं, है। वो तो कह रहे हैं हम गरीब लोगों में जाकर के मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब गरीब लोग में जाके मिलने से काम नहीं होता, काम करने से होता है भाई। मिलने से क्या होता है? मिल का फिर पैसा जीत का फिर पैसा रख ला बगली तो वो में। काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हाँ, वो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो मिल भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक जैन है। हाँ, कहाँ से आए हैं? भैया मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, शास्त्री पार्क इलाके से आया हूँ। अच्छा मयंक, एक बात बताइए, पिछले 10 साल से जो है बीजेपी की सरकार रही है और वो काम कर रही है, दिल्ली में केजरीवाल काम कर रहे हैं, आपको किसका काम बढ़िया लगा? बीजेपी का काम बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय। नरेंद्र मोदी देश का विकास कर रहे हैं बढ़िया करके। हाँ, कौन से काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रोड देखिए, रोड कितने बढ़िया बन गए हैं। इंडिया गेट में आपको कुछ परिवर्तन पहले से नजर आया? ये तो आप भी देख रहे हो इंडिया गेट में क्या परिवर्तन है, किस तरीके से काम हुआ है। इंडिया गेट पे अंडरग्राउंड बन गया है, पूरा अंडरग्राउंड से पार्किंग बन गई है अंडरग्राउंड। प्रगति मैदान कितना डेवलप हो गया। पहले क्या था प्रगति मैदान में? चक्का जाम। आज की डेट में दिल्ली में कहीं चक्का जाम नहीं है। तो यानी 10 साल से काम हुए हैं, बहुत बढ़िया काम हुआ है। हैट्रिक पड़ेगी इस बार? बिल्कुल पड़नी चाहिए। और दिल्ली के केजरीवाल कह रहे हैं हम फ्री की जो है सुविधाएं दे रहे हैं, इस बार हम आएंगे इंडिया गठबंधन। वो दे रहे हैं, दिल्ली के केजरीवाल अपने लेवल पे जो दे रहे हैं सुविधा वो दे रहे हैं। हाँ। जिनको मिल रही है वो लेते रहे, बेहतर उनके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन आपको मैं ये जानता हूँ लोकसभा में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी ही होने चाहिए। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। कहाँ से आए हैं? यही दिल्ली बदरपुर से। अच्छा, बदरपुर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, पिछले 10 साल से बीजेपी के भी काम आपने देखे, दिल्ली सरकार के भी आपने काम देखे, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनावों में क्या होगा? लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी आएंगे। मोदी आएंगे? जी, बीजेपी श्योर है। क्या कारण है सर इस श्योरिटी के पीछे? देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा हो गया। पहले जगह जगह ब्लास्ट होते थे, आतंकी हमले होते थे, जो अब बहुत कम है। अच्छा। हाँ, डैमेज कंट्रोल हुआ है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है जब हम सत्ता में थे तब हम जो है काम करते थे और जो है देश का विकास भी होता था, पर आज बेरोजगारी हो गई है। आज जो है लोग रियल से ज्यादा रील्स में बिजी है। ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगारी तो
पहले भी थी, अब कम हुई है। अच्छा, अब कम हुई है। हाँ, कम हुई है पहले से। तो कांग्रेस के कामों में और बीजेपी के कामों में आपको क्या अंतर बड़ा लगता है? हमें तो बीजेपी का काम अच्छे लगते हैं, जो बीजेपी के सरकार में जो अच्छा काम हुआ है। आपके यहाँ से सांसद है रमेश विदुड़ी और इस बार उनकी टिकट काटकर रामवीर सिंह विदुड़ी को मिली है, लगता है वो निकाल पाएंगे? बिल्कुल अच्छा पकड़ है उनका। अच्छा, हाँ, अच्छे नेता हैं। वो वहीं के विधायक हाँ, भी है। वहाँ से विधायक भी हैं, बहुत अच्छी छवि है उनकी। यहाँ पर जो एक फैमिली बैठी है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा जतिन नाम है। क्या काम करते हो? मेरा ट्रेवल्स का काम है। अच्छा, ट्रैवलिंग का है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने 10 साल से बीजेपी के भी काम देखे और आम आदमी पार्टी के भी देखे दिल्ली में, आपको किस पार्टी के काम अच्छे लगे? मुझे बीजेपी के अच्छे लगे। केजरीवाल ने तो सारी गली गली में दारू बिकवा दी। जहाँ लोगों ने, लेडीजों ने बकायदा ठेके के बाहर बोर्ड लेके खड़ी हुई कि ठेके बंद करवाओ। पब्लिक परेशान हुई है। लड़कियां ट्यूशन पढ़ रही है, उसके साथ में ठेका खुला हुआ है। आप हमारे जंगपुरा बी में आके देखो, ट्यूशन सेंटर साथ में है और ठेका साथ में है। अच्छा, आप जंगपुरा से आए हैं? हाँ जी, हम आपको बता रहे हैं प्रताप मार्केट में ठेका, सामने पब्लिक चल रही है, लेडीज आना जाना परेशान है। ये किसके काम है? केजरीवाल का ही काम है सारा, और किसका काम है? बीजेपी ने क्या करा? हम तो भैया हमारी पूरी फैमिली, जितने भी फैमिली, हम अपनी सारी फैमिली को कहते हैं अब की बार दोबारा हमने कमल खिलाना है, 400 से पार कराना है। अच्छा, आप तो 400 पार का दावा भी कर रहे हो, तो इस कौन से काम आपको अच्छे लगे जो आप इतने मतलब खुश नजर आ रहे हो? मालिक क्या आप बात कर दी, जो सरकार आज तक नहीं कर पाई वो इस सरकार ने कर दिया। और क्या चाहिए? आप कुछ समझ सकते हो, पब्लिक पूरी समझ सकती है। राम मंदिर बनवा दिया किसी ने, कोई किसी सरकार ने बनवाया? राम भगवान टेंट में बैठे रहे, कब से कब तक बैठे रहे। कोई कांग्रेस, कोई भी सरकार ले लो, पहले किसी ने करवाया? मोदी जी ने करवाया। हम तो चाहते हैं मोदी जी के बाद योगी जी आ जाए। और बताओ, मोदी जी के बाद योगी जी? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ सीधा, अपना यूपी के जो इस टाइम सीएम है, अगली बार, इससे अगली बार जब इलेक्शन हो दोबारा, तो अब पीएम की सीट पे योगी जी आ जाए। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खान साहब है। खान साहब? जी जनाब। कहाँ से आए खान साहब? मैं अजमेरी गेट दिल्ली 6 से हूँ। अजमेरी गेट से? दिल्ली 6 से आए हैं? जी सर। क्या बात है। तो ये बताइए, दिल्ली 6 में क्या होने वाला है इस बार, या सर, पूरी दिल्ली में क्या होने वाला है? इस बार जो है गठबंधन बहुत अच्छे रंग रूप में आई हुई है। दिल्ली में आज से 2 महीने पहले मोदी जी का राज था। हम खुद कहते थे अपने मुझे कि 7 सीटें मोदी जी की आ रही है। और हमारे वहाँ से जो पिछले एमपी रह चुके हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बहुत बढ़िया आदमी थे भाजपा के। इस बार उनका टिकट काट कर परवीन खंडेलवाल को दे दिया गया है। ठीक है जी। अब जो चुनाव का माहौल है और रैलियाँ देख रहे हैं आप, दिल्ली में गठबंधन की रैलियाँ देख लीजिए, कोई सी उठा के सारी की सारी सुपर हिट जा रही हैं। कोई सी भी रैली उठा लीजिए आप, कन्हैया कुमार हो, सोमनाथ भारती जी हो, जेपी प्रकाश अग्रवाल हो, किसी की भी आप रैली उठा के, एक अलग पब्लिक के अंदर एक माहौल दिख रहा है। पीने को पानी नहीं है, दोपहर में तपती हुई धूप में नारे लगाते हुए जा रहे हैं, गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। केजरीवाल का छूटना ये साबित होना कि इस बार दिल्ली में 7 सीटें दिल्ली की आ रही हैं। खान साहब, देश में क्या होने वाला? देश में तो देखो जी मोदी जी आएंगे। अच्छा, दिल्ली में ये 7 तो गठबंधन। यानी आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है परिवर्तन होगा, लेकिन देश में मोदी जी आएंगे। तो ये इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये समझ नहीं आया मुझे। अभी कुछ तो ऐसी रणनीति होंगी मोदी जी की भी, जो भी काम करेंगी, पब्लिक उनके साथ है। अच्छा, आपको इतना विश्वास है उन पे? नहीं, मुझे पब्लिक पे विश्वास है। पब्लिक जो है इस टाइम दिल्ली में, आपने दिल्ली की बात करी मेरे से, मैंने दिल्ली की आपको बता दी, दिल्ली में भाजपा हमारी 7 सीटें हार रही है। अच्छा, और देश भर में मोदी जी आएंगे? देश भर में मोदी जी आएंगे। उसके पीछे क्या कारण है? भाई ये मोदी जी का कारण है जी। कौन से काम अच्छे लगे मोदी जी की जो आप तीसरी बार भी उन्हें दें? नहीं, मेरे को तो कोई से भी काम अच्छा नहीं लगा भाई मोदी जी का। मैं तो राहुल गांधी का फैन हूँ। राहुल गांधी के फैन है? जी, तो मैं तो राहुल गांधी का। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाएंगे, आएंगे मौका? मिलेगा, एक ना एक दिन मिलेगा। मेहनत जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा रैली, क्या समझ रहे आप, राहुल जी की कामयाब हुई है वो। हो सकता है 50-50% आ जाए गठबंधन, और हो सकता है 50-50 आ जाए, राहुल जी सरकार बना ले, हो सकता है। बाकी दिल्ली में तो गठबंधन की 7 सीटें आ रही हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? पंकज। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी के काम आपको कैसे लगे? 25 मई को जो है दिल्ली में वोटिंग होनी है, कुछ भी वक्त बचा है, तो इस बार आपको क्या लगता है? भाई जी, आप यदि आप मोदी जी की बात करें, राम मंदिर अपना 370 हटा दी, वो छोड़ दो, सब आप राम मंदिर की बात छोड़ दो। अपनी इकोनॉमी G20 इतने सारे देशों को इकट्ठा करा के इंडिया में करा दिया। उसके बाद वो आपके सारे हाईवेज, गडकरी ने अपने इतने नए हाईवेज करा दिए जो दिल्ली से आपको जोड़ रहे हैं। मुझे बताओ, जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस ने इंडिया में राज किया, उसने ये सब क्यों नहीं सोचा? कोविड गया, कोविड में इन्होंने कह दिया कि वैक्सीन नहीं मिली, मोदी ने इंडिया में वैक्सीन बनवा दी, तब भी उसमें इनको प्रॉब्लम थी कि उससे मर रहे हैं लोग, मर रहे हैं। नोटबंदी हुई, तब क्यों नहीं बोले? वो भी हुआ कि 70 साल से कांग्रेस क्यों नहीं करा पाई? वो तो अपने परिवार राज को चला रही है। यानी आप कह रहे हैं बीजेपी ने काम किया और कांग्रेस जो है परिवारवाद चला रही है। हाँ, तो देख लो। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है ना, जब तक हम सरकार में थे तब तक हमने जो है देश में कभी भी बेरोजगारी नहीं आने दी, हमने देश में कभी भी कोई गलत काम नहीं होने दिया, और आज नरेंद्र मोदी आ गए तो सारे रोजगार ठप हो गए हैं। युवा जो है
है रियल से ज्यादा रील्स में बिजी है। हाँ बिल्कुल है। उसी रील से पैसे भी मिल रहे हैं उसी रील से पैसे भी मिल रहे हैं लोगों को। लोग 5-6 लाख रुपए। राहुल गांधी पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। हम बिल्कुल देख रहे हैं सर। वो सपने ही होते हैं। सपने तो हम भी देखते हैं तो। लेकिन वो सपना पूरा भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल होगा ना, जब वो अगले जन्म में। क्योंकि राहुल गांधी जी के पास कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा 35 लाख नौकरियां देंगे। पहले नौकरियां बताओ तो सही, कहाँ से दोगे? सर आपने दिल्ली सरकार के भी काम देखे होंगे। वो कहते हैं हमने जो एजुकेशन में काफ़ी काम किया है। मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, हाँ, मगर साथ में फ्री भी तो दिया है। मुझे एक चीज़ बता दो। तो फ्री देना क्या गलत है सर? मुझे एक चीज़ बताओ, हाँ। फ्री किस आपकी जेब से तो गया है? गया तो जनता की जेब से है। फ्री गया कहाँ से है? हाँ फ्री है दिया तो जनता की जेब से है। अच्छा, अपनी जेब से दिया है तो बताओ ना। तो आप अपोजिशन की जो है एक्सपोज करते हुए बीजेपी के कामों को गिना रहे। आपको लगता है इस बार हैट्रिक होगी? इस पर हैट्रिक? लोग कहेंगे कि हुआ क्या? 400 पार तो बहुत बड़ी पहले बात। से ज़्यादा लहर है। लहर काम लोग कह रहे नहीं है, ये गलत है। मुझे बताओ ना, इकोनॉमी हमारा देश इकोनॉमी में कहीं नहीं था। आज की डेट में इकोनॉमी स्टैंड कर रही है। हर जो भी आप ईरान उसका देख लो, इराक का युद्ध देखो। उन्होंने उसमें उन्होंने से मोदी ने अपने बंदों को वहाँ से 1 मिनट में निकाल लाए। कोई नहीं बोल पाया। मुझे एक चीज़ बताओ, कांग्रेस के उसमें बीमारियाँ उनके उसमें भी आई। इतनी बड़ी बीमारी, देश बंद हुआ तब भी देश में लोग आज की डेट में तब भी लोग नौकरी कर रहे हैं। कोविड में पूरा देश बंद था। एक से पहली बार बंद हुआ था जब हमारे वो लगी थी 2020, जब सबसे पहली बार जब इंदिरा गांधी में जब इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी। उसके बाद पहली बार 100 साल बाद देश बंद हुआ है पूरा, जिसमें रेलवे, तब भी गवर्नमेंट ने काम किया है। घर पे राशन पहुंचा दे, उसके कह दिया कि राशन नहीं आया। तो यानी आपको बीजेपी के तमाम काम अच्छे लगे और आप उनके से खुश हैं? बिल्कुल है जी। चलिए, क्या लगता है इस बार किस लीडर, कौन सा लीडर आपको सबसे अच्छा लगता है? बीजेपी। और लीडर कौन सा सबसे अच्छा लगता है बीजेपी में? मोदी जी। मोदी जी क्यों? क्योंकि जो यूपी की गर्ल्स हैं ना, वो पहले सेफ़ नहीं थी, बट लेकिन अब वो बहुत सेफ़ हैं। पहले वो 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती थी, बट लेकिन वो अब आज की डेट में बाहर निकल सकती हैं। और यूपी भी योगी जी के आने से बहुत सेफ़ हो चुका है। और हमारा जो दिल्ली है, ये भी। दिल्ली में तो केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को फ्री सुविधाएं देते हैं, फ्री बस दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। तो आपके लिए तो वो फेवरेट होने चाहिए। ये सिर्फ एक ना लालच होता है, किसी के देने से किसी को पूर्ति नहीं होती। और जो ये है कि 200 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ टाइम के लिए था, फिर उसके बाद ये हो गया था कि फॉर्म फिल करोगे उसके बाद ये फ्री होगा, बट लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये 200 यूनिट से अब तो सबका ही होता है, मिनिमम सबको ही नॉलेज है। और ये जो 1000 रुपये है, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसा, मैं हर्बल लाइफ से हूँ, तो वहाँ पर भी एक लेडी फॉर्म लेकर आई थी, वो सबसे फिल करवा रही थी। एक ही लालच है कि उनको वोट डलें। अच्छा। इसीलिए वो फॉर्म फिल करवा रही थी कि 1000 रुपये लेडीज़ के मन में लालच आ जाए। तो ये भी गलत है कि आप किसी के मन में लालच देकर आप किसी से वोट ले रहे हो। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो केजरीवाल है वो फ्री की जो स्कीम्स देते हैं और मोदी जी काम करते हैं? बिल्कुल, मोदी जी काम करते हैं। हमारे राम मंदिर है जो वो कितने सालों से नहीं बना था, और हमारे राम जी ऐसे ही तरपाल में बैठे थे, तो हमारे लिए तो राम मंदिर बन गया था। उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। चलिए, तो आपने जो है तमाम लोगों से यहाँ पर देखा, फैमिली मेंबर जो है बीजेपी के साथ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो साथ इसलिए दे रहे हैं बीजेपी के, उनके काम जो है वो अच्छे लग रहे हैं। और हम आपको बता दें, राम मंदिर का भी जो निर्माण हुआ है उसको लेकर भी बीजेपी को एक बड़ा फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मेरे साथी आकाश, मैं था आपके साथ चिराग जैन, इंडिया गेट, दिल्ली।